पंचायत समिति के बैठक छलै ओहिमे जी, जी, बैठक कोन छलै। हाँ कोन मुद्दा पर चर्चा भेलै? मुद्दा पर चर्चा भेलै जे आवास योजना में नाम जे जोड़ल जा रहल यऽ ताहिमे एकरूपता आनल जाए। लगमा में खाली छतदार जकरा छै छत के मकान तकरा नहीं जोड़ल जाइए, ब्लॉक में और में जोड़ल जाइए जे जानकारी मिलल यऽ। अच्छा। तो हमर इच्छा यऽ जे सब पंचायत में एक नियम हो। पंचायत समिति की बैठक में नलजल आवास जॉब कार्ड का मुद्दा उठा। नलजल पर संवेदक की मनमानी से आक्रोशित दिखे जनप्रतिनिधि। तारडी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में गुरुवार को प्रखंड प्रमुख श्यामा देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक का संचालन बीपीआरओ खगेंद्र मोहन ने किया। बैठक की शुरुआत पिछले बैठक की संपुष्टि के साथ हुई। बैठक को आगे बढ़ाते हुए लगमा के मुखिया रामाश्रय चौधरी ने नल जल योजना में पीएचडी के संवेदक के द्वारा मनमानी करने के कारण अभी से पानी की समस्या विकराल होने का आरोप लगाते हुए संवेदक को हटाने या कार्यशैली में सुधार करने का प्रस्ताव दिया। सभी पंचायत में आवास योजना को लेकर एक समान नियम लागू किए जाने की भी बात कही। इस दौरान उप प्रमुख सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि सदस्यों द्वारा दाखिल खारिज परिमार्जन अनापत्ति प्रमाण पत्र ससमय निर्गत करने को लेकर प्रस्ताव दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने खाली पड़े भवन में आईसीडीएस व जीविका कार्यालय को शिफ्ट करने की बात कही गई। मनरेगा से बनने वाले जॉब कार्ड में हो रही परेशानी को दूर करने का भी प्रस्ताव दिया गया। जिला पार्षद लाल कुमार सिंह ने विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसके निराकरण की बात कही। वहीं बैठक की समाप्ति पर सदन को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख श्यामा देवी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि सदन में महिला सदस्यों की संख्या पुरुष सदस्यों के लगभग बराबर है, लेकिन इसके बावजूद एक भी महिला सदस्यों के द्वारा जन समस्या पर खुलकर नहीं बोला जाता है। इसको लेकर सभी महिला सदस्यों से जन समस्या पर खुलकर सदन में पक्ष रखने की अपील की। बैठक में बीडीओ प्रीति कुमारी, सीओ दिलीप कुमार गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर केसी महासेठ, पशु चिकित्सा पदाधिकारी विनीत झा, सहकारिता पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के साथ प्रखंड के विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में मुखिया सुरेश सिंह, सरवन साहू, महमूद मुखिया, पंचायत समिति सदस्य सागर कुमार पासवान, संतोष सिंह सहित अन्य सदस्यों ने भी अपने अपनी प्रस्ताव दिए। आपके संसाधन को डेवलप करने के लिए सरकार ने कोऑर्डिनेटर और कृषि सहायक का व्यवस्था किया। पहले एक बीओ हुआ करते थे प्रखंड में, उन्हीं के द्वारा सारा कार्यक्रम हुआ करता था। अब तो आपको हर एक पंचायत में एक एक कृषि सहायक, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोऑर्डिनेटर है। हम जानना चाहते हैं आपसे कि सरकार के द्वारा जो भी कृषि उन्मूलन का कार्यक्रम किया जाता है, कृषि के संबंध में कार्य किया जाता है, क्या उसमें जनप्रतिनिधि की भी कोई भूमिका है? अगर है तो आपने उसको मूल रूप में लाया, नहीं है तब तो कोई बात नहीं। देखिए सर, इसमें जो है जो भी है ऊपर योजनाएं जितना भी है, यांत्रिकरण हो या बीज वितरण हो या कोई भी चीज है, सभी में ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। ऑनलाइन सिस्टम सुनिए, ऑनलाइन सिस्टम किया गया है। तो हम जो 7 पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया जी एक पंचायत के करते हैं, प्रखंड प्रमुख महोदया पूरा प्रखंड की है। ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए जनप्रतिनिधि को कि नहीं? नहीं सर, आपकी बात जायज है। हम देखिए जो अगर होनी चाहिए तो इसके सर्वव्यापीकरण के लिए आपने क्या कदम उठाया? देखिए जब भी है कोई भी जब भी हम आते हैं, मेरा आदमी है उसमें इंटेंशन साफ दे देते हैं कि इसको जो है जनप्रतिनिधि से लेकर किसानों तक पहुँचाए। ये कहना है कि ग्रुप बना लेना। अभी जो आप बिजली विभाग से या किसी अन्य विभाग से पूछ रहे हैं कि ये प्रस्ताव दिया था, उसमें आपने क्या किया? क्या यही अनुपालन प्रतिवेदन है? उसमें आपका एकदम बिल्कुल सही है। आपके माध्यम से जो प्रस्ताव माननीय सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा रखा जा रहा है, इस पंचायत समिति के जो सेक्रेटरी है उनके माध्यम से उस विभाग को पत्र जाना चाहिए। संबंधित विभाग उस पर क्या कार्रवाई की इनको अवगत कराएगा, उसकी कॉपी सभी सदस्य को उपलब्ध हो जाएगा। ऑलरेडी अनुपालन प्रतिवेदन में सब आ जाएगा कि हमने इतना पत्रांक दिनांक से लिखा, उसमें ये जवाब आया। आपके ऊपर भी कोई जवाबदेही नहीं रहे। ऑन स्पॉट हम लोग जनता दरबार लगाते हैं, आपका क्या समस्या है, ठीक है कर देंगे। मैंने हमारे कहने का मतलब है कि लोग जो यहाँ इतना देर बैठते हैं उसका कुछ औचित्य हो और वो कुछ रूप धरे, अन्यथा वैसे 4 महीना पर कर लीजिए।
इसका कोई मतलब नहीं रह सकता। सिविल सर्जन हुआ था भवन, इसके लिए लिख दे सिविल सर्जन पैट को कि आप इसमें क्या कहते हैं। सिविल सर्जन के यहाँ से पत्र आएगा, डॉक्टर साहब को लिखे कि आप भी लिखे सिविल सर्जन, तब ये कुछ क्रियान्वयन होगा। अन्यथा खाना पूरी मात्र होता रहेगा जब तक लोग आते रहेंगे, इसी तरह से बात होते रहेगी। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें जितना भी पॉइंट आउट हुआ है उस राजा खरवाल पंचायत से है, लाइन नहीं जुड़ा गया और वहाँ आपने भी क्लेम लग रहा है। एक व्यक्ति का लाइन काटा, उस पे केस हुआ। दूसरा व्यक्ति वही पे लिट्टी का दुकान कर रहा है, उसका नौकर है, उसका लाइन नहीं काटा गया, उसको घूस में लिट्टी उठा के चला गया, उसका लाइन चल रहा है। आपने भी क्लेम है। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? काम नहीं हो रहा है, इसको डीएम साहब को लिखा जाए कि अविलंब सभी नल जल को ठीक करवाया जाए और दूसरे संवेदक को यहाँ काम दिया जाए। ये संवेदक बहुत बड़ा लोग है, जेई में घूम रहा है, फोन करता है, सुनता नहीं है और हमारा नल जल ठीक नहीं होता है। हमको जनता परेशान करता है नल जल के चलते। लगा दिया, पैसे नहीं जमा, लाइनें काट दिया। संवेदक ऐसी संवेदक को यहाँ से हटा दिया जाए। ये निकम्मा है, काम नहीं करना चाहता है। दूसरे संवेदक को यहाँ का काम दिया जाए ताकि अविलंब सभी जगह नल जल चालू हो। और चीज लिखवा दीजिए कि माननीय मुखिया जी लगवा के द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि नल जल योजना में जो पार्टी के लिए संवेदक प्राधिकृत किया गया है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में या तो संवेदक को हटा दें या तो कार्य को तीव्र गति से संपादित करें। उन्हीं के हाथ में एक आवेदन दिया गया। मध्य विद्यालय की जमीन है 2 कट्ठा जमीन, जिसमें उनको जाने का रास्ता नहीं, सिर्फ इतना सा रास्ता है। उनके लिए गुहार लगाया गया कि उसको जांच पड़ताल करके उस जमीन को उनके हवाले किया। तो यहाँ से अमीन या नाबुक के सब रिपोर्ट अंचल में है, लेकिन आज तक हम 3-4 बार सीएम साहब नोटिस के लिए हो गया है जी, नोटिस के लिए हो गया है, नोटिस बनवा दिए। कृपा करके उसको देखिए, इसलिए कि बरसात का मौसम आ रहा है, बच्चे लोग इतना अपना पानी में खेल कर ले जाते हैं और जमीन रहते हुए, सरकार की जमीन रहते हुए 2 कट्ठा को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जब तक आप लोग नहीं हाथ बढ़ाएंगे तो कैसे? एक हमारे यहाँ ककोढ़ा पंचायत में खलीलाबाद एक मोहल्ला है, नोट कर दीजिए। और उस खलीलाबाद मोहल्ला में बिहार सरकार, आनाबाद बिहार सरकार, सर्वसाधारण बिहार सरकार की जमीन थी 2 एकड़ कुछ डिसमिल। उसको हमने लग करके 5 बरस लगने के बाद हम जब मुखिया थे तो उस सभी को बासगीत पर्चा दिलाया गया। वहाँ अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बसे हुए। फिर हमने वहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना पास कराया। मुख्यमंत्री सड़क योजना का क्रियान्वयन भी हुआ, लेकिन मात्र 3 प्लॉट आरसीडी सड़क ककोढ़ा से खलीलाबाद मोहल्ला जाने के लिए मुश्किल से 100 से 150 फीट है। जहां निजी जमीन है, जो जमीन नहीं होने के कारण सड़क नहीं बनी, उससे आगे सड़क बन गई। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इस सदन के माध्यम से कि आप उसको विजिट कर ले। लगभग 200-250 परिवार है और उसको एकमात्र जरिया है वो पहुंच पथ के लिए। अगर हो तो आप अपने यहाँ से प्रस्ताव बना करके भूमि अधिग्रहण से हो या अदर कोई जुगाड़ हो तो उतना दूर आप अगर यदि जमीन उपलब्ध करा दीजिएगा तो सड़क तो हम लोग बना देंगे जी। और एक वहीं पर ककोढ़े पुरबाड़ी टोला में एक कब्रिस्तान के बगल में, कब्रिस्तान से अभी हाल में कुछ हमको जनसंज्ञान में हम बना देते हैं इसमें, ये हम गए भी थे वहाँ पे। हाँ, उसमें ये है कि आगे है ना जिसका है जमीन, उसका जो निजी है, पीछे सब लोग रह रहे हैं। हाँ, उसमें हम उनको बोले थे कि एक जो है एसडीएम साहब के यहाँ एक आवेदन दे देंगे, उनके पास ये पावर है कि वो चाहे तो रास्ता दे सकते हैं, उसके लिए किसी के लिए अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनके चौड़ा दो सके छे जो जा सके छे, उतना चौड़ा दे सकते हैं, उनके पावर में एक आवेदन दे दें वहाँ पे, उसी के बेसिस पे वो मिल जाएगा एसडीएम के यहाँ भी एसडीएम साहब। दूसरा अभी आप ये कह रहे हैं कि जो है कि क्या कहते हैं वहाँ हम विजिट कर लेते हैं खलीलाबाद का कोटा में,
खलीलाबाद का बीजेपी। उसमें भी अगर रास्ते के लिए किसी प्रकार का ऐसा समस्या है तो एसडीएम साहब के यहाँ प्रावधान है कि अगर किसी तरफ से कोई मकान बना हुआ है, किसी तरफ से अगर रास्ता नहीं है तो उनको ये शक्ति है कि किसी न किसी में से भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वहाँ भी हम आवेदन करवा दे रहे हैं। आप तनी दोनों चीज को देख लीजिए। एक तो कब्रिस्तान के बगल में बताए, वहाँ एक वो तो आप विजिट करके देख के उनको बता दिए थे कि आप आवेदन दे दीजिए, एसडीओ साहब के यहाँ का काम हो जाएगा। ई महिला सशक्तिकरण के लक्षण बैठक छलै, बैठक काफ़ी जैसे से हंगामेदार रहलै, एहिमे बहुत सारा मुद्दा उठले हैं। तो कौन कौन विशेष मुद्दा पर चर्चा भेलै हैं? विशेष मुद्दा पंचायत समिति के जे बैठक छै ई सशक्त होय, एहिमे जे जनप्रतिनिधि ताडी प्रखंड के विभिन्न पंचायत से चुनि कऽ आयल छथि, ओ जे अपन राय रखै छथिन तकर अनुपालन सही ढंग से नहि भऽ पबै, ताहि ओर हम ध्यान आकृष्ट करेलिए। आ हो हल्ला भेनाइ सँ तऽ समस्याके निदान नहि छै। समस्याके निदान केना होय, जे बैठकमे प्रस्ताव अयलै संबंधित विभागके पत्राचार होय, एही सब मुद्दा पर हम प्रकाश दिलिए सदन के, और सदन भी स्वीकारलक जे नहीं, ये हम अगला बेर से एकर क्रियान्वयन एहि ढंग से करब। मुख्य की समस्या जे अधिकारी के संज्ञान में देल गेल अछि? मुख्य समस्या अधिकारी के संज्ञान में देल गेलै जे जेना दाखिल खारिज से जुड़ल मामला छै, जेना एनओसी से जुड़ल मामला छै, से नहीं होइ छै। जेना बाल विकास परियोजना के बारे में राजा खरबैर के पंचायत समिति उठेलखिन जे सहायिका के शोषण होइ छै, दोहन होइ छै, तऽ ई तऽ व्यवस्था ही दोहन और शोषण के छै। एहि व्यवस्था में अहाँ के पदाधिकारी जे छै से बेलगाम भऽ गेल छै। सबसँ अगर यदि अबला आइ के तारीख में कोई छै तऽ ओकर नाम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और जनप्रतिनिधि छै। ओहू में जे निर्वाचित प्रतिनिधि छथिन से वोट से तो जीत के आयल छथिन, लेकिन सदन में अपन बात मजबूती से नहीं रख सकै छथिन। बस पदाधिकारी नाश्ता खिया दै छथिन, भुजा खिया दै छथिन, पंचायत समिति हो के भऽ जाइ छै। अहाँ के अखन जेना हम रखलिए कुर्सों अस्पताल के सुसज्जित भवन के लेल, तऽ डॉक्टर साहब आश्वासन दिलथि जे हम कुर्सों के भवन के लेल बहुत जल्दी सेंक्शन भऽ जायत। और जते अहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र छै, जेना राजा खरबैर में बंद छै, तब एहिठामक प्रभारी कहला हन जे सप्ताह में ओकरा 2 दिन खोलब, ओहूठिन दवाई उपलब्ध हेतै। जेना हम मनरेगा के जे पदाधिकारी छथि पीओ साहब, हुनका कहलियनि हन जे राजा खरबैर में जे ई पुल बनलै आ तकर बाद जे पहुँच पथ सुथरिया तक बनि गेलै, तऽ एक बेर जे बाढ़ि अबै छै तऽ बाढ़ि तऽ 3 दिन में चलि जाइ छै, लेकिन जल जमाव जे पह में रहि जाइ छै तऽ पार पथ किसान के जाय दुआरे कैथबार में, बिशनपुर में, ककोढ़ा में, महिया सामने, बरमोतर सामने, एहि सामने एकटा पार पथ छोटा छोटा पुलिया आ पथ लचका टाइप के बना देते, जे बाढ़ि चलि जेतै तऽ किसान आराम से जेते अयतै। यह सब मूल मुद्दा छै। बाल विकास परियोजना कार्यालय के तारडी में शिफ्ट करे के एकर मामला उठायल गेलै। मुख्य मुद्दा यह सब छै। अब देखियो अबै वाला बैठक में एकर की क्रियान्वयन। हाँ, कौन कौन मुद्दा पर चर्चा भेलै? मुद्दा पर चर्चा भेलै जे आवास योजना में नाम जे जोड़ल जा रहल यऽ ताहिमे एकरूपता आनल जाए। लगमा में खाली छतदार जकरा छै छत के मकान तकरा नहीं जोड़ल जाइए, ब्लॉक में और में जोड़ल जाइए, जे जानकारी मिलल यऽ। अच्छा, तो हमर इच्छा यऽ जे सब पंचायत में एक नियम होय, सौंसे एक रंग होय। लगमा में नहीं जोड़ल जाइ छै तऽ आनो में नहीं जोड़ल जाए, धान में जोड़ल जाइ छै तऽ लगमो में जोड़ल जाए। दोसर मुद्दा यऽ जे पीएचडी का जे विभाग के नल जल ओकरा ठीक करे के छै, ओकरा ठीक नहीं कऽ रहल यऽ ठिकेदार। इंजीनियर गाँव बौआ यऽ कहै छै, लेकिन ओ ठिकेदार एतेक बड़का लोक यऽ जे सुनै नहीं यऽ, जे कारणे नल जल बंद यऽ आ काम नहीं चल रहा यऽ। 2-3 दिन से ठीक लगमा में भऽ रहल यऽ, लेकिन तैयो 12 का मोटर 1.5 साल से खराब यऽ। नल जल ब्लॉक में यह हाल छै, कतौ नल जल ठीक नहीं भऽ रहल यऽ, बहुत ओकर खराब स्थिति छै। और आबे वाला गर्मी बहुत बड़ा गर्मी बुझाइ छै, तैं नल जल ठीक भेनाइ बड़ा जरूरी छै। ओकर देखरेख वाला केओ नहीं छै, सरकार से ऊपर संवेदक भऽ गेलै। यह सब मुद्दा छै।